नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 अप्रैल 2026 की सुबह देश और दुनिया से ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं जो हर भारतीय के लिए जानना बेहद जरूरी है। आज हम बात करेंगे ईरान इजरायल युद्ध के खौफनाक मोड़ की और पाकिस्तान श्रीलंका की भारत से लगाई गई गुहार की। साथ ही डिजिटल जनगणना, राजनाथ सिंह की पड़ोसी मुल्क को सीधी चेतावनी और पश्चिम बंगाल चुनाव के चौंकाने वाले एग्जिट पोल की पूरी जानकारी देंगे। वीडियो में आगे राघव चड्ढा पर हुई कार्रवाई और कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों पर भी बड़ी अपडेट है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। दोस्तों, ईरान अमेरिका युद्ध आज अपने 34वें दिन में प्रवेश कर गया है और हर दिन इसकी भयावहता बढ़ती जा रही है। आज अमेरिका और इसराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान के पास करन कराज जोड़ने वाले B1 ब्रिज को 2 हमलों में तबाह कर दिया। इसे मध्य पूर्व का सबसे ऊंचा पुल माना जाता था। इस हमले में 8 लोगों की मौत और 95 घायल होने की खबर है। ट्रंप ने टाइम पत्रिका को बताया कि वो इस युद्ध को 2 से 3 हफ्ते में समाप्त करना चाहते हैं। ईरान ने जवाब में इसराइल और खाड़ी देशों पर मिसाइलें दागी। दूसरी तरफ UN महासचिव ने चेताया कि ये संघर्ष एक बड़े युद्ध में तब्दील हो सकता है। 2000 से अधिक ईरानी नागरिक मारे जा चुके हैं और 90,000 से अधिक घर तबाह हो गए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में ईरान युद्ध का असर अब सीधे आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। पाकिस्तान सरकार ने गुरुवार को पेट्रोल की कीमत 43% बढ़ाकर 458 रुपये 40 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 55% बढ़ाकर 520 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर कर दी। ये पाकिस्तान के इतिहास में ईंधन की सबसे बड़ी एकमुश्त बढ़ोतरी है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजारें अमेरिका ईरान युद्ध के बाद नियंत्रण से बाहर हो गई हैं, इसलिए कीमतें बढ़ाना अनिवार्य था। पाकिस्तान अपनी 80% से अधिक तेल जरूरतें आयात से पूरी करता है। सरकार ने किसानों, मोटरसाइकिल चालकों और सार्वजनिक परिवहन को कुछ राहत देने के लिए सब्सिडी का भी ऐलान किया। दोस्तों, होर्मुज जल डमरू मध्य पर ईरान के नियंत्रण से परेशान खाड़ी देशों ने अब एक बड़ा विकल्प खोजना शुरू कर दिया है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार सऊदी अरब, UAE और अन्य खाड़ी देश नई तेल और गैस पाइपलाइनों पर विचार कर रहे हैं जो होर्मुज को बाईपास कर सकें। सऊदी अरब की 1200 किलोमीटर लंबी पूर्व पश्चिम पाइपलाइन पहले से ही रोजाना 70 लाख बैरल तेल लाल सागर तक पहुंचा रही है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक खाड़ी अधिकारी ने भारत को जोड़ने वाले अमेरिका समर्थित IMEC कॉरिडोर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव दिया है। यह कॉरिडोर भारत को खाड़ी से होते हुए यूरोप से जोड़ेगा। ऐसे में PM मोदी के पास यह ब्लूप्रिंट पहुंचना भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर है। दोस्तों, यह खबर उन 2 देशों की कहानी है जो कभी भारत पर रौब दिखाते थे, लेकिन आज ईरान युद्ध के कारण उत्पन्न तेल संकट में वो भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। मालदीव और बांग्लादेश जैसे देश जो होर्मुज के रास्ते तेल आयात पर निर्भर थे, अब भारत के पास ऊर्जा सहायता के लिए संपर्क कर रहे हैं। वहीं भारत ने पहले से ही अमेरिका, लैटिन अमेरिका और रूस से वैकल्पिक तेल स्रोत तलाश लिए हैं। भारत के पास मंगलोर, पाडूर और विशाखापट्टनम में लगभग 10 करोड़ बैरल का रणनीतिक तेल भंडार है जो 40 से 45 दिन की जरूरत पूरी कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुलासा किया कि भारतीय नौसेना के जहाज होर्मुज में भारतीय तेल टैंकरों को सुरक्षित एस्कॉर्ट दे रहे हैं। भारत की यह रणनीतिक तैयारी आज दुनिया को दिख रही है। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केरल के तिरुवनंतपुरम में सैनिक सम्मान सम्मेलन को संबोधित करते हुए पाकिस्तान को बिना नाम लिए एक ऐसी चेतावनी दी जो पूरे पाकिस्तान में गूंजेगी। उन्होंने कहा, हमारा पड़ोसी देश मौजूदा वैश्विक हालात को देखते हुए कोई दुस्साहस कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भारत का जवाब अभूतपूर्व और निर्णायक होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। राजनाथ ने बताया कि भारतीय नौसेना होर्मुज जल डमरू मध्य में भारतीय तेल टैंकरों को सुरक्षित एस्कॉर्ट दे रही है। उन्होंने देश में ईंधन की किल्लत की अफवाहों को भी खारिज किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पलटवार करते हुए कहा कि 2 परमाणु शक्तियों के बीच युद्ध का विचार अकल्पनीय है। दोस्तों, भारत की जनगणना 2027 की शुरुआत बेहद शानदार रही। पहले ही दिन 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 55,000 परिवारों ने सेंसस.gov इन पोर्टल पर जाकर खुद से अपनी जानकारी दर्ज की। यह दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी जनगणना में किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली नागरिक बनी जिन्होंने सेल्फ एनुमरेशन किया। इसके बाद उपराष्ट्रपति, PM मोदी और गृहमंत्री शाह ने भी यही किया। यह जनगणना भारत की 16वीं और आज़ादी के बाद की 8वीं है। अब तक के 150 साल के इतिहास में पहली बार ये पूरी तरह डिजिटल होगी, कागज नहीं, मोबाइल ऐप से बिना। 33 सवालों का पहला चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा और 1931 के बाद पहली बार जाति जनगणना भी होगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है और 4 मई को नतीजे आएंगे। ताज़ा सर्वे ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।
मैट्रिक्स IANS सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 155 से 170 सीटें और बीजेपी को 100 से 115 सीटें मिल सकती हैं। ये बीजेपी के लिए 2021 के 77 सीटों की तुलना में बड़ी छलांग होगी। वहीं VOTE VIB CNN NEWS 18 सर्वे में टीएमसी को 184 से 194 सीटें और बीजेपी को 98 से 108 सीटें मिलने का अनुमान है। मुख्यमंत्री पद के लिए 48.5% लोगों ने ममता बनर्जी को और 33.4% ने शुवेंदु अधिकारी को पसंद किया है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था प्रमुख मुद्दे हैं। टीएमसी की वापसी संभव, लेकिन 2021 जैसी शानदार जीत मुश्किल लग रही है। दोस्तों, आम आदमी पार्टी में आज एक बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हुई। आपने अपने युवा और लोकप्रिय सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा में पार्टी के उप नेता से हटा दिया और उनकी जगह पंजाब से MP अशोक मित्तल, जो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं, को नियुक्त कर दिया। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर कहा है कि चड्ढा को पार्टी के बोलने के कोटे से भी समय न दिया जाए। ये कदम तब आया जब चड्ढा ने केजरीवाल के शराब नीति मामले में बरी होने पर चुप्पी साधी और कई अहम पार्टी कार्यक्रमों से गैर हाजिर रहे। बीजेपी में उनके शामिल होने की अफवाहें भी तेज हैं। राघव चड्ढा ने इस पर X पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें उन्होंने विषय को नजरअंदाज किया। दोस्तों, ईरान इजरायल युद्ध का सबसे बड़ा असर अब दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। अमेरिकी कच्चे तेल का बेंचमार्क WTI क्रूड 11.41% यानी $11.42 उछलकर $111.54 प्रति बैरल पर बंद हुआ। यह 2020 के बाद से एक दिन में सबसे बड़ी उछाल है। अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड भी 7.78% चढ़कर $109.03 प्रति बैरल पर बंद हुआ। ये उछाल इसलिए आई क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार रात राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि अमेरिका अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर बेहद कड़े हमले करता रहेगा और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की कोई ठोस योजना नहीं बताई। होर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया की कुल तेल आपूर्ति का 20% हिस्सा गुजरता है, जो अभी प्रभावी रूप से बंद है। विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध लंबा खिंचा तो भौतिक तेल की कमी एशिया से शुरू होकर यूरोप तक फैल सकती है। भारत के लिए यह सीधी चिंता है, क्योंकि हम अपनी 85% से अधिक तेल जरूरतें आयात से पूरी करते हैं और कच्चे तेल के भाव बढ़ने से पेट्रोल डीजल महंगे होने का खतरा बढ़ जाता है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के कालियाचक इलाके में बुधवार को एक भीड़ ने 7 न्यायिक अधिकारियों को, जिनमें 3 महिलाएं भी थीं, BDO दफ्तर में 9 घंटे तक बंधक बनाए रखा। ये अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का काम कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि उनके नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसे पूर्व नियोजित और न्यायपालिका की सत्ता को चुनौती बताते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। चुनाव आयोग ने NIA को जांच सौंपी और अब तक 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। ईरान युद्ध के कारण वैश्विक संकट गहराता जा रहा है, लेकिन भारत अपनी रणनीतिक तैयारी से पूरी तरह सतर्क है। आज की इन खबरों में से आपको कौन सी जानकारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ऐसी ही काम की खबरें और हर उपयोगी जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं तो अभी अपने चैनल अपूर्वा न्यूज को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।